नमो सिद्धानं नमो आयनीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। अनंतों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोलिए परम पूज्य, जयकारा जोरदार होना चाहिए, यहाँ से आवाज यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाए और उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भक्ति के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान, अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय प्राकृत ज्ञान केसरी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक छोटा बालक जिसे रसगुल्ला बहुत पसंद था। किस किस को पसंद है? रसगुल्ले पसंद है? हाथ तो खड़ा नहीं कर रहे कोई। अगर थाली में आ जाए तो चला जाएगा। उसी बालक को रसगुल्ले बहुत पसंद थे। उसकी मम्मी ने उसके लिए बहुत सारे रसगुल्ले बनाए और खाने के लिए दिए। उसने मन भर के रसगुल्ले खाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर मम्मी कहती है और खा ले, और खा ले। फिर वो खा लेता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 रसगुल्ले वो खा गया। फिर पेट में हुई गड़बड़, पेट दुखने लगा, जोरदार पेट दुखने लगा। तो मम्मी को कुछ सूझा ही नहीं, तो मम्मी ने डायरेक्टली उसको हॉस्पिटल लेकर गई, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा क्या हो रहा है? तो बच्चा कहता है बहुत पेट दुख रहा है, बहुत पेट दुख रहा है, जल्दी कुछ करो। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या खाया था तुमने, क्या खाया था? तो उसने कहा मैंने रसगुल्ले खाए थे बहुत सारे। तो डॉक्टर को समझ में आ गया। तो उसकी मम्मी को कहा इसको डॉक्टर की नहीं, इसको टॉयलेट की जरूरत है। तो उसको कहा कि जा एक बार टॉयलेट जाकर आ जा, तो थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगी। उसने कहा नहीं, कैसी बातें करते हो, रसगुल्ला तो मेरा फेवरेट है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इसको, अभी तो खाया है मैंने, कैसे निकाल दूँ इसको। जब तक मेरे भाव मेरे मन में थे रसगुल्ला खाने के, तो मेरा भूख बहुत ज्यादा थी। 1 खा ले, 2 खा ले, 3 खा लिए, फिर उसके खाने के बाद उसको पेट में ही रखने के भाव हो रहे हैं, छोड़ने के भाव नहीं हो रहे हैं। जब तक नहीं छोड़ते तब तक पेट भी साफ नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे पास जो धन संग्रह किया हुआ है, वैसे ही अगर हम उसको छोड़ने के भाव नहीं करेंगे तो हम भी स्वस्थ नहीं बन सकते। हमारा भी पेट में क्या होगा? पेट दुखने लगेगा। इसलिए छोड़ना सीखे। गाय देख लीजिए, गाय दूध देती है, वो कभी दूध नहीं पीती अपना। गाय दूध देती है हमेशा छोड़ने के भाव, परोपकार के भाव, दूसरों के लिए दूध देती है। वृक्ष देख लीजिए, पेड़ हमेशा फल देते रहते हैं, वो फल कभी अपने आप अपने से नहीं खाता, उसके भी हमेशा परोपकार के भाव रहते हैं। और नदी भी हमेशा परोपकार के भाव रखती है, वो पानी सबको पिलाती जाती है, खुद नहीं पीती है।
जैसे गाय खुद दूध नहीं पीती है, दूसरों को दे देती है। अगर वो दूसरों को नहीं देगी, नदी अगर दूसरों को पानी नहीं देगी, वृक्ष अगर दूसरों को फल नहीं देंगे तो उनका जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। अगर वो अपने ये स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, अपने जो पानी देने का पानी नहीं दिया नदी ने, तो वो सूख जाएगी। वृक्ष ने अगर फल नहीं दिए तो वो भी सूख जाएगा, और गाय ने अगर दूध नहीं दिया तो वो भी बीमार हो जाएगी। तो ये परोपकार करते रहिए। परोपकार करने से हम स्वस्थ होते जाते हैं। जब हम चलते हैं ना, एक कदम आगे एक कदम पीछे, फिर पीछे वाला आगे, फिर आगे वाला पीछे, जब तक हम पीछे वाला कदम नहीं उठाते तब तक आगे वाला कदम नहीं रख सकते। जब पीछे वाले कदम को उठाएंगे, जब जमीन का मोह छोड़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं। तो एक कदम उठाइए और दूसरा कदम रखिए। एक कदम उठाएंगे तो ही हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। श्वास लेते हैं, ब्रीद लेते हैं, अगर नहीं छोड़े तो क्या होगा? पहुंच जाओगे ऊपर। इसलिए श्वास लेते हैं तो उसको भी छोड़ना पड़ता है, तब जाकर हम उसको अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। तो हमारे पास जो भी धन आता है उसका सही जगह पर व्यवस्थित रूप से उपयोग हो, ऐसी भावना रखनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ आता है तो हमारे भाव भी हो, कुछ हम छोड़ सके। हमारा जो जैन धर्म है ना, वो त्याग पर टिका हुआ है। त्याग। अगर हमारे जिनेंद्र भगवान सब कुछ छोड़कर वैराग्य को धारण नहीं करते और 8 कर्मों को नष्ट नहीं करते तो हम उन्हें भगवान नहीं कहते। वीतरागता, जब कुछ सब कुछ छोड़ा जाता है तब वीतरागता प्रकट होती है। और वीतराग प्रभु के हम दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सब कुछ छोड़ा है। छोड़ने वाले को यहाँ पूजा जाता है, वीतरागता को यहाँ पूजा जाता है। अब हमको ही देख लीजिए, अब जब हम लोग घर पे थे, माता जी घर पे थे, तो इनके पास क्या नहीं था? सब कुछ था। घर, गाड़ी, बंगला, भाई, सब कुछ, इतने सारे भाई, सब कुछ था। फिर भी तब उनको आप करते थे वंदनामी? जब घर पे थे तब वंदनामी करते थे? नहीं ना। जब त्याग किया, सब कुछ छोड़ दिया, उनको ही वंदनामी किया जाता है, उनको ही नमोस्तु किया जाता है। जब परिग्रहों का सब कुछ त्याग कर देते हैं, छोड़ दिया सबके लिए, हमारा जो कुछ था वो हमारा आत्मा धन वो हमारे पास है। बाकी सब कुछ तो परिग्रह है, ये सब कुछ छोड़ना ही है। अगर किसी से कहो आप कि ये घड़ी है, ले लो, तुरंत ले लेंगे। ये डायरी है, ले लो, ये पेन है, ले लो, तुरंत ले लेंगे। पर किसी से कहा जाए कि ये जो आपके बैंगल्स है ना, ये छोड़ दो, छूटेगा नहीं। किसी से कहेंगे आपका जो नेकलेस है ना वो छोड़ दो, छूटेगा नहीं। क्योंकि आपको कहोगे छोड़ दो, फिर भी नहीं छूटेगा। क्यों छोड़ूं मैं? ये तो मेरा है, मेरा अपना है, मैंने कमाया है और मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, ये मेरा है। ये मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ यही छूटने वाला है। तो साथ में क्या जाएगा? क्या जाएगा साथ में? जो हमने दान किया है, पुण्य किया है, वो साथ में जाएगा। एक बार बहुत बड़े सेठ जी थे, वो सेठ जी सोच रहे थे कि मेरा इतना धन है, मैं इसे साथ में कैसे लेके जाऊंगा, कहाँ रखूंगा? जब कफन ओढ़ाया जाएगा उसमें भी जेब नहीं होती, पर मैं रखूंगा कहाँ इसको? बहुत सारे लोगों से उसने एडवाइस लिया कि क्या करूं मैं इस धन का, मुझे साथ में लेकर जाना है, मैंने इतने वर्षों से कमाया हुआ है, मुझे साथ में लेकर जाना है इसको। इस पर्याय में तो मैंने कमा लिया, पता नहीं अगले पर्याय में कमाने मिले ना मिले, तो मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, इसको मुझे ऊपर लेकर जाना है। जिससे उसने एडवाइस मांगी वो कहता है कि अरे भाई, आज तक कोई लेके नहीं गया तो तुम कैसे लेके जाओगे? फिर भी कहता है कि नहीं, मुझे तो लेके जाना ही, कोई भी तरकीब हो मुझे करना ही है, मुझे लेकर जाना ही है साथ में। तो एक व्यक्ति मिला उसको, तो उसने कहा आप अमेरिका गए हो? उसने कहा हाँ, बहुत बार गया हूँ। फिर उसने कहा और कोई देश में गए हो?
बोले हाँ हाँ, बहुत सारी विदेशी यात्रा मेरी पूरी हो चुकी है। तो उसने कहा क्या आपकी ये जो करेंसी है वहां पर चलती है? भारतीय जो करेंसी है रुपया, वो अमेरिका में चलती है? नहीं, उस करेंसी को क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है डॉलर में। रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तभी जाकर वो करेंसी वहां पर चलेगी। तो उसने कहा कि जब एक देश का माल दूसरे देश में, एक देश की संपत्ति दूसरे देश में नहीं चलती उस रूप से, तो आप ये धन जब स्वर्ग में जाओगे तो कैसे लेके जाओगे? इसके लिए भी इस करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बोले कि वहां कौन सी करेंसी चलती है? स्वर्ग में कौन सी करेंसी चलती है? बताओ, किसी को पता है? किसी को पता है करेंसी स्वर्ग वाली? वहां पर भी करेंसी चलती है पुण्य की। जो पुण्य है, जो धन है हमारे पास, वो दान देकर पुण्य में कन्वर्ट की जाती है और वो पुण्य जाकर वहां पर भी काम आता है। तो हमें जो कुछ मिला है वो अगर वहां पर भी साथ में लेके जाना है तो क्या करना होगा? इस करेंसी को, जो पुण्य है, उस दान को, पुण्य को कन्वर्ट करना पड़ेगा दान में, तब जाकर वो हमारी करेंसी वहां पर जाकर काम आएगी। अनादि के संस्कार है हमारे, नहीं छूट नहीं सकता, छूट नहीं सकता। पर ये संस्कार को भी जब तोड़ेंगे तभी तो हम मनुष्य कहलाएंगे, वरना दुनिया में बहुत लोग हैं। आज तक दान देने में सबसे ज्यादा परसेंटेज आते हैं तो किसके आते हैं? जैनियों के आते हैं। हमारा धर्म जो है वो देने वालों का है, लेने वालों का नहीं है। हमेशा देते रहिए, देते रहिए। माता जी ने बताया ना अभी कि कभी देने से खाली नहीं होता। जितना आपके भाग्य में है उतना तो आपको मिलके ही रहेगा। जो जितना देंगे उतना आपको मिलता जाएगा। जितना हम देंगे उससे कई गुना ज्यादा हमें मिलता जाता है। एक बार एक व्यक्ति जिसे उस्मानपुरा आना था, पर शाम हो रही थी, मुंबई से बैठा हुआ था, शाम हो रही थी तो उसने फिर भोजन स्टार्ट कर दिया। अकेला ही था, उसके पास थी 3 रोटियां, 3 रोटी थी उसके पास। ध्यान से सुनना सभी, 3 रोटी थी। वो जैसे ही खाने लगता है वहां से दूसरा आदमी आ जाता है। वो कहता है कि मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, पर मैं अकेला नहीं खाऊंगा, मेरे पास भी रोटी है, मेरे पास 5 रोटी है, तुम्हारे पास 3 रोटी है, क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ में खा ले। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे भी कंपनी चाहिए थी, मैं भी भूखा ही था, चलो साथ में बैठते हैं तो कुछ ज्यादा चला जाएगा। तो दोनों, इसकी 3 रोटी, उसकी 5 रोटी, कितनी हुई? 8 रोटी। दोनों जैसे ही भोजन स्टार्ट करने ही वाले थे तो वहां से तीसरा व्यक्ति आया। बोले कि मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, पर मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम मेरी मदद करोगे? तो उसने, उन दोनों ने सोचा कि कोई बात नहीं, हमारे पास तो 8 रोटी है, चलो बैठ जाओ, आ जाओ। तो फिर अब वो सोचे कि अब इसको कितनी रोटी दें? 8 में से 3 हिस्से करना है, कितनी रोटी देंगे? तो उसने कहा चल तुम 2 रोटी दे दो, तुम 2 रोटी दे दो। उसके पास कितनी हो जाएगी? तीसरे वाले के पास कितनी रोटी हो जाएगी? 4 रोटी। और ये कितने खाएंगे? 2 खाएंगे। नहीं नहीं, ये फेयर नहीं है, ये सही नहीं है। एक काम करते, तुम 1 रोटी दे दो, तुम 1 रोटी दे दो। इसके पास कितनी हो जाएगी? 2 रोटी। इसके बाद इन दोनों के पास कितनी बचेगी? 3 बचेगी। अब ये भी फेयर नहीं कि हम 3 रोटी खाए उसके बाद उसको 2 रोटी दे। उन्होंने क्या किया? सोचा कि अब 8 रोटी के अपन 24 टुकड़े कर देते हैं, फिर तीनों को आपस में बांट देंगे। 8 8 8 8 20, 8 8 8, तीनों ने बांट लिए। कितने हो गए? 24 पीस हो गए। तो 24 पीस तीनों ने आराम से अपने हिस्से का सब कुछ खा लिया और सबके पेट अच्छे से भर गए। जो तीसरा व्यक्ति था ना, वो कहता है कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी भूख मिटाई है, मैं आपको इसके बदले 8 हीरे देना चाहता हूं। उसके पास रोटी नहीं थी, पर क्या था? हीरे थे। आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, मेरी भूख मिटाई है, तो मैं आपको हीरे देना चाहता हूँ। ये 8 हीरे हैं, ये 8 हीरे आप ले लीजिए। 8 हीरे जैसे ही दिखे
तो दोनों जो थे वो आस एक दूसरे के पास देखने लगे, कहते हैं कि 8 हीरे, चल 8 में से 4 तू ले ले, 4 मैं ले लूंगा। पर जो दूसरा वाला था उसने कहा तू 4 कैसे लेगा, तेरे पास तो 3 ही रोटी थी, मेरे पास 4 रोटी थी, तो मेरे पास 5 रोटी थी, मैं 5 लूंगा, तू 3 लेगा। तो बोले क्या ऐसे नहीं होता, मिल्क बांट के खाई थी ना, हमने जो कुछ किया था दोनों ने मिल बांट के किया था, तो आधे तुम रख लो आधे में, दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है। फिर इस एक व्यक्ति वहां से, समझदार व्यक्ति गुजर रहा होता है, तो उसने कहा कि क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि हम ऐसा हुआ, इतनी रोटी इसके पास थी, इतनी रोटी, फिर हमने पीसेस बनाए और ऐसा वैसा सब कुछ बता दिया। तो उस जो समझदार व्यक्ति था उसने कहा कि जिसके पास 3 रोटी थी उसको 7 हीरे दे दिए जाए, और जिसके पास 5 रोटी थी उसको 1 हीरा दिया जाए। तो वो कहने लगा ये कैसा न्याय हुआ, ये तो सही नहीं है, बिल्कुल नहीं, मेरे पास 3 रोटी थी, इसके पास 5 रोटी थी, मुझे तो 8 हीरे चाहिए, पूरे मैं ले लूंगा। बोले नहीं, जब आप लोगों ने उसके पीस बनाए, कितने पीस बनाए थे, 24 पीस बनाए थे, इस 3 रोटी के कितने पीस, 3 रोटी के कितने पीस बन गए थे, 9 पीस बने थे, उसमें से 1 पीस इसका था, 8 पीस इसने सामने वाले को गिफ्ट में दे दिए थे। तो इसने रखा कितना, खाया कितना, 1 पीस, और दान कितना किया था, 8 पीस। तो सबसे ज्यादा दान किसने किया, 1 रोटी, 3 रोटी वालों ने दान किया। तो इसका मतलब उसको कितने हीरे मिलने चाहिए, उसको 7 हीरे मिलने चाहिए। और जो बाकी जिसके थे उसने तो अपनी रोटी के 5 रोटी के जितने थे बाकी सारे उसने ही खा लिए, और कुछ ही हिस्से उसने दान किए थे। समझ में आ रहा है बात, जो जितना देगा, जिसके देने के ज्यादा भाव होंगे उसको ज्यादा मिलेगा, तो सबसे ज्यादा हीरे भी उसको मिले। ये होती है दान की भावना। दान देने से अपन को भी उतना ज्यादा ही लाभ हो सकता है। दान किस चीज का करना है, बेकार वस्तु का जो हम यूज नहीं करते वो उत्तम दान करना है। जो चीज हम यूज नहीं करते भले एक बार वो तो निकालो, कम से कम वो तो निकालो जो हमारे यूज में नहीं आ रही है, ऐसी वस्तु का तो दान कर लो। ऐसा दान तो हो ही सकता है जो हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, शर्ट्स पैंट्स है, साड़ियाँ है, जो हम यूज नहीं करते, उसका तो दान तो कर ही सकते हैं। कम से कम वैसा दान कर लीजिए। संग्रह करने वाला दुनिया की नजर में भले ही श्रेष्ठ कहलाए, जिसके पास बहुत सारा धन है वो भले ही श्रेष्ठ कहलाएगा, पर परमात्मा की नजर में वो ही श्रेष्ठ है जो दानी है। परमात्मा की नजर में वो ही श्रेष्ठ है जो त्यागी है। देने वाले के हाथ हमेशा ऊपर रहते हैं और लेने वाले के हाथ हमेशा नीचे रहते हैं। भले ही वो भगवान महावीर क्यों ना हो, भले ही वो तीर्थंकर क्यों ना हो, और देने वाला अगर अबला चंदना सती जैसी क्यों ना हो, गरीब, वो भी हाथ ऊपर रखती है और लेने वाले के हाथ नीचे होते हैं। हम हमेशा देने वाले बने और हमेशा दान करने वाले बने, लेने वाले नहीं बने। पुराने जमाने में होता था कि जितना धन इकट्ठा हो गया वो सब जमीन में गाड़ देने का, मटके में भरना और उसको जमीन में गाड़ देना। तो जो अच्छे कामों में व्यय नहीं करते, वो धन को संचित करके रखते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, तो वो मरकर उसी घड़े के पास सांप बन जाते हैं। और अब आजकल तो बैंक में रखते हैं पैसे, है ना, बैंक में रखते हैं, उसका कोई सदुपयोग नहीं होता, कोई दान धर्म नहीं होता, त्याग नहीं किया जाता, बैंक में भर देते हैं पैसे। तो वो व्यक्ति भी मरकर उस बैंक के ऊपर चील कबूतर बन जाता है, उसी के ऊपर चक्कर मारते रहेगा। आप देखते होंगे बैंक के ऊपर बहुत सारे कबूतर रहते हैं, बहुत सारे चील उड़ते रहते हैं। वो कौन है? जिन्होंने अपने धन को अच्छी जगह उपयोग नहीं किया, बैंक में ही पड़ने दिया, वो जाकर तिर्यंश गति में भी जाकर उस बैंक की रक्षा कर लेते हैं, बैंक में जाकर उसके ऊपर ही चक्कर लगाते रहते हैं।
जो वस्तु मेरी नहीं है उसे छोड़ दो। धन दौलत सब कुछ यही रहना है, यही से सब कुछ जाना है। तो कैसे जाना होगा? खाली हाथ जाना है। तो हम खाली हाथ भले ही चले जाए, पर जो पुण्य रूपी जो संग्रह किया है हमने, हमारी करेंसी को कन्वर्ट करना है, उस करेंसी को लेकर साथ में जाना है। इसी भावना के साथ बोलिए चतुर्थ पट्टाधीश अतिशय योगी सर्वस्व त्यागी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।